आप सब ने एक कहावत तो हमेशा सुनी होगी, प्यार और जंग में सब जायज है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद अब इसी कहावत पर भी जी रहे हैं। आज के समय में लोग जहां छोटी छोटी बातों पर लड़ने को तैयार रहते हैं, वहीं इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि बिना लड़े भी जीता जा सकता है। क्यों? चौंक गए ना? पर यह सच है। ये जनाब है बेनहार्ड। पेशे से फोटोग्राफर थे। जीवन के उतार चढ़ाव को देखते हुए कई देशों का दौरा किया और आज ये मौजूद थे लखनऊ में। लेकिन इनके लखनऊ आने के पीछे एक बड़ा कारण था और वो था शाओलिन नामक इनकी किताब का लॉन्च होना। जी हाँ, बेनहार्ड जो पेशे से फोटोग्राफर थे, उन्होंने चाइना जाकर वहां की संस्कृति को समझा और अब जीवन की आपाधापी के बीच इन्होंने एक किताब लिख डाली जिसका नाम है शाओलिन, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है और ये बताया है कि आखिर हम बिना लड़े कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं। सच बोला जाए तो कहीं ना कहीं बेनहार्ड जीत के मायनों को बदलते हुए अपनी इस किताब के जरिए नजर आ रहे हैं। इस किताब में कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि बिना लड़े जीवन में कैसे आगे बढ़ने का प्रयास किया जा सकता है। ठोकरें लगने के बाद भी लड़ने की और फ्रस्ट्रेटेड होने की जरूरत नहीं है। आप शांति से काम लेंगे तो जाहिर सी बात है आप आगे बढ़ेंगे। बेनहार्ड ने मीडिया से बात करते हुए बहुत सी बातें कही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। My name is Bernhard Mössl. I'm 52 years old, born and raised in Austria. Have been living in Asia for more than 15 years. I'm a writer, a photographer, and I'm here today to present my actual book, Shaolin: How to Win Without Fighting. The motive of the book is to show people that there is no possibility to win with a fight. So when you fight, you can win one fight or two fights or 10 fights, but there will always be new opponents. So the idea is to become that strong that you become uninteresting as an opponent and no more new opponents will appear, and that is the moment when you win without fighting. So that is what I want to show. वही इस किताब के बारे में लखनऊ के जाने माने नाम रवि भट्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको वो भी सुनाते हैं। नहीं, यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो ऑथर है उसने जीतने और हारने की डेफिनेशन ही बदल दी। जब हम जीत और हार को पारंपरिक रूप से देखते हैं तो वही होता है जो आज दिख रहा है। तो बेसिकली इनका कहना जो ये है, वो कहना है कि अगर आपकी अपनी अप्रोच बदलती है, क्योंकि सारा जो कि जितना जो कि बाहर देखते हैं उससे ज़्यादा आप यू लिव हियर इंस्टेड ऑफ हम वी थिंक दैट वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड बट वी लिव हियर। तो उनका कहना है कि अगर हमारी दूसरों को देखने का नज़रिया और जो बाह्य संसार है उसको देखने का हम नज़रिया बदल सकते हैं, जैसा कि बुद्धिज़्म में कहा गया है, जैसा कि और डिफरेंट रिलीजन्स में कहा गया है। तो और ये चूँकि पहले फोटोग्राफर थे, उसके बाद में ये मॉनेस्ट्री के अंदर भी इन्होंने 1 साल तक रहे, उसके तो यही इनका जो एक्सपोजर है वो खाली एक नहीं कि गुफा में गया तो तपस्या करके चले आ गए। तो इनका जो एक्सपोजर लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस उन्होंने देखे हैं, तो ही कैन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। जैसे साधु संतों की बात करें तो सब कुछ छोड़ दो, है ना, किसी राजा महाराजा बात करें तो सब कुछ जीत लो। तो ये जो एडवांटेज ऑफ हिज प्रेजेंस यहाँ पर जो है वो ये है कि इनका अंदर और बाहर दोनों संसार को बीच में एक बैलेंस बना के हाउ कैन वी डिफ्यूज द क्राइसिस ऑफ आवर लाइफ्स। आप क्या चाहेंगे जो लोग इस किताब को पढ़ें, जो इस किताब को पढ़ें, वो इससे कितनी सीख ले सकते हैं या लेना चाहिए? देखिए, इसमें तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप पानी बरस रहा है और पानी बरसने के बाद में खिड़की से केवल हाथ बाहर कर देंगे तो आपका हाथ भीगेगा, और अगर आप खुद जाके पूरा खड़े हो जाएंगे तो पूरा भीग जाएंगे। तो ज्ञान के बारे में भी ये ज्ञान अपनी जगह पर पूरा है, पर ये लेने वाले की के जो है ना है उसके काबिलियत पे भी डिपेंड करता है। अगर एक रिक्शा पुलर है, उसको बेचारे को उतना एक्सपोजर बेसिक्स उसको नहीं मालूम है तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। और दूसरा या हो सकता है मेहनत का समझ में आ जाए। और इसी ढंग से जो बहुत ज्ञानी आदमी है तो उसको स्वयं के ज्ञान को एक तो उसको टेस्ट करने का मौका मिलता है इनके ज्ञान से। जिन्होंने जो पैरामीटर्स बताए उस पैरामीटर में अपने ज्ञान को चेक कर सकता है अगर दिमाग का खुला है कि हम सही बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है गलत बोल रहे हैं, और इनके ज्ञान से अपने ज्ञान को और अधिक परिष्कृत कर सकते हैं। इस किताब को भारत में यूनिवर्सल बुक सेलर्स ने लॉन्च किया है। इस दौरान अटल टीवी से बात करते हुए यूनिवर्सल बुक्स के ओनर गौरव प्रकाश ने ये कहा कि आज के समय में जहां युवा और कई सारे ऐसे देश हैं जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं,
उनको ये लगता है कि लड़ाई से सारे रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन इस किताब के जरिए हमें ये सीखना जरूरी है कि बिना लड़े भी जीता जा सकता है, बिना लड़े भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। जी जी, देखिए जो आए हैं ऑथर हैं, ये वर्ल्ड रेनाउंड ऑथर हैं मिस्टर बर्नार्ड, एंड उनका मेजर मकसद है और उनकी किताब भी कहती है हाउ नॉट टू फाइट, कि आप लड़े ना। तो ज़िंदगी में क्या है कि अब वर्ल्ड टर्मोइल तो आप देख ही रहे हैं, हर देश प्रदेश से लड़ रहा है, दूसरे देशों से लड़ रहा है। तो इस माहौल पे जब सब लोग लड़ रहे एक दूसरे से, तो एक उमंग निकलती कि लड़े ना, कि वो बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं बिना लड़े। प्यार मोहब्बत की बातों में ताकत है, शक्ति है, और विदाउट फाइट अगर वो प्रॉब्लम में सोल्यूशन मिल जाता है तो इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, लिविंग इन द मोमेंट की ज़रूरत है, ज़्यादा एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जब आदमी एम्बिशियस ज़्यादा होता है तो वो पाने की कोशिश करता है, जब पा नहीं पाता है तो इरिटेशन लेवल बहुत हाई होते हैं, तो वो लड़ता है, झगड़ता है। तो ये लागू होते हैं कंट्रीज़ पे भी। तो माई ओनली पॉइंट है कि इस दौर पे जब हम लोग कोविड से बाहर निकल चुके हैं, तो हम लोग के अंदर थोड़ी सद्भावना होना चाहिए, प्यार की ताकत होनी चाहिए, मिलनसार शक्ति होनी चाहिए। एंड जितना भी हम लोग कोशिश करें, हम लोग ये इनिशिएट करना चाहिए कि भाई आप एकजुट होकर रहिए। ह्यूमैनिटी, लव, एफेक्शन, केयर, सैक्रिफाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दिस वर्ल्ड टू अ नेक्स्ट लेवल ऑल टुगेदर। तो ये ऑथर्स जब ऐसे अच्छे से आते हैं तो सीखने को बहुत मिलता है। मिस्टर बर्नार्ड से मुझे सीखने को बहुत मिला। कि किताब शॉयलन है, द आर्ट ऑफ नॉट फाइटिंग। आई थिंक मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो पढ़े ज़रूर। जी, देखिए हम लोग बुक सेलर्स हैं और हम लोग की फैमिली इस बिज़नेस में लगभग 90 साल हो गए हैं इस काम। और एक बुक एक ताकत है, एक शक्ति है जो एक आइडिया बदल सकती है, सोच बदल सकती है, सोच जरिया दे सकती है, आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन ताकत दे सकती है। बुक कहते हैं इज़ द मैन्स बेस्ट फ्रेंड। सो अगर कोई अच्छी किताब किसी के हाथ में आ जाए और वो पढ़े, अगर उसकी सोच बदल जाए, इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है ह्यूमैनिटी के लिए भी, देश के लिए भी, संसार के लिए भी। तो अ गुड आइडिया, अ गुड बुक हैज़ द पावर टू चेंज एंड गिव योर विजन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर कंट्री एंड फॉर नेशन बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक अच्छी किताब कुछ मेरे हिसाब से हर सिटीज़न को प्रमोट करना चाहिए, पढ़े, और पढ़ने से एक सोच विचार धारा बनती है। और जो यंग जनरेशन आ रही है, मैं तो चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें। और ये किताबें जितनी अच्छी किताबें हैं, ऐसी किताबें जॉनर्स में बहुत सारी किताबें हैं, वो आएँ, देखें, पढ़ें और अपनी सोच को इम्पैक्ट करें। तो आप देर ना करते हुए शाओलिन को जरूर पढ़िए। शाओलिन के जरिए जिंदगी के मायनों को बदलिए और बिना लड़े जीतने की कोशिश करिए। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।